मिशन विधानसभा 2024 का दौर शुरू हो चुका है और इसी दौर के अंदर में अमरावती शहर में भी चुनाव की हलचलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। सभी पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता सहित उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी घड़ी में हम लोग पहुंचे हैं अमरावती शहर के एक प्रख्यात और नामचीन हस्ती पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल, जो आने वाले समय में मनसे से जो है अमरावती के उम्मीदवार हो सकते हैं। विदर्भ न्यूज पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यों के अलावा भी वैसे भी आप आक्रामक तरीके से मनसे अपनी एक अलग पहचान रखती है। क्या मुद्दों को लेकर आज आप अमरावती विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक है? विकास का मुद्दा सबसे, जो अमरावती शहर में जो विकास का मुद्दा है और जो विरोधी पार्टी है उनकी जो राजनीति है धर्म पर आधारित है, वही विषय लेके चल रहा हूँ मैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आज अमरावती शहर सहित पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में और देश में जो है विचारधारा जो है धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। इन बातों के अंदर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप मनसे से जो है वोट मांग रहे हैं, आप मनसे से उम्मीदवारी मांग रहे हैं, तो आप इस बात से जो है ये रखते हैं कि नहीं भाई धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जो मेरे विरोधी उम्मीदवार है यही दो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस में अभी जो टिकट मांगने वाले सुनील देशमुख जी, ये सबसे बड़ी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। खोड़ के जो आमदार है जी, वो सबसे बड़ी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताइए 1999 में खोड़की जी को, सुनील देशमुख को कांग्रेस की टिकट दी थी, वो चुन के आए बराबर। तो उसके बाद में कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया 2004 में। 5 साल वो अर्थ मंत्री रहे और उसके बाद में जब पार्टी ने बोला रुकने को होना तो रुके नहीं और 2009 में वो गिर गए 50,000 मतों, 50,000 मत लेके 5-5.5 मतों से गिर गए वो जी। और उसके बाद में जब उनको लगा कि अपना इसमें से जमता नहीं अपक्ष से, फिर उन्होंने गए भाजपा में, भाजपा से चुन के आए, 2 बार चुनाव लड़े और फिर उनको कोई विरोध नहीं था भाजपा में, उन्होंने एकदम से पलटी मारा राजकारण के लिए और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये जो पलटी मारना है इनका इधर से उधर, ये मुस्लिम मतों को देख के पलटी मारना है ना। अगर उनको काम करने का था, इतना अच्छा काम कर रहे तो भाजपा से भी चुन के आते थे, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर सबसे बड़े अगर राजनीति करते हैं तो सुनील देशमुख करते हैं, क्योंकि मुस्लिम मतों पे खास तौर पे ध्यान रख के कांग्रेस में आके आपने लोगों को काम किया रहता था। तो आप बोलते हैं ना ये जो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी पार्टी पे हो, आपको लोग चुन के देते थे, लेकिन आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हो मुस्लिम मतों को ध्यान में रख के पलटी मार रहे। उसी तरह ये उस बार पिछले बार आप लोगों के सामने जो गए भाजपा के नाम पर मतदान मांगा और आज आप कांग्रेस में शामिल है, यानी दूसरे उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस से थे, उन्होंने पक्ष से कुछ भी किया, पक्ष से उनको बर्खास्त किया, आज भाजपा की तरफ आ गए। मुस्लिम मतों को ही ध्यान में रख के आप इधर से उधर जा रहे और आज आप विशिष्ट धर्म को ख्याल रख के उन लोगों को मूर्ख बना रहे हो और राजनीति कर रहे हो खुद की। अमरावती शहर में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें रहेंगी महत्वपूर्ण जो विकास के लिए इन लोगों ने अभी तक, जो भावी माजी आमदार भी रहे, इन्होंने नहीं किए, उसमें सभी समाज आए थे, तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर में आपका आकर्षण रहेगा? खास तौर से जिन मतों को आप आकर्षित करना चाहते हो, वो जो इतवारा बाजार का पुल है वो लोगों को भी मूर्ख बनाते हो, इधर के लोगों को भी मूर्ख बनाते हो। इतवारा बाजार का पुल क्यों नहीं हुआ अब तक के? मत आपको उनके होना, लेकिन उनको विकास नहीं देना है। लाल खड़ी के तरफ जाओ तो रास्ते नहीं है वहां। पिछले साल आपको मालूम होगा कि एक लड़का बह के गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक जान कितनी जरूरी होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार ये लोग नहीं है। सालों से मुस्लिम लोगों के मत होना आपको चुन के आने के लिए और उनका विकास नहीं होना। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि जो लोगों के लिए, वो मुस्लिम लोगों में से कोई उम्मीदवार है अलीम पटेल करके, अच्छा, वो आईटी की बात कर रहा है, अच्छा, मैं आईटी लाऊंगा, और ये लोग धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं। वो लोगों को कम से कम चुनाव में कोणते मुद्दे लेके जाने को ना, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो।
आप लोगों को मूर्ख समझते हो, आप हिंदू मुस्लिम ये डिवाइडेशन आप करते हो और लोगों को बोलते हो कि हम धर्मनिरपेक्ष है। और मुद्दों की बात की जाए, विकास का मुद्दा जो है जी, विकास के इतने मुद्दे हैं कि जिस तरीके से भुयारी गटर योजना 97 से भुयारी गटर योजना मंजूर है, आज तक की भुयारी गटर योजना नहीं हो गई। कम से कम एक टाइम पीरियड रहता है कि 5 साल में 10 साल में भुयारी गटर योजना होंगी। इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है? जो आज तक के लोक प्रतिनिधि थे वो जिम्मेदार नहीं है। आपको लोगों ने 4-4, 5-5 बार चुन के दिया है, 2-2, 3-3 बार चुन के दिया है, आपको टिकट दी है, आप वो सब छोड़ दे रहे हैं। आप विचारधारा भी बदल देते। विचारधारा तुम्हारी अगर सेकुलर विचारधारा है, तुम अगर बोलते हैं कि बाकी की धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो आप फिर विचारधारा कैसे बदलते हो? आपकी चुनाव आ गए कि आपकी विचारधारा बदलती है। आपको जो विकास भी करने का है वो भी हम देखेंगे, हमारे हिसाब से विकास पे भी आपका ध्यान नहीं है और आप खड़े रह रहे हो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बहुत जल्दी आप मंच से उम्मीदवार घोषित होने वाले हैं और जिस प्रकार से आपकी जो एक विचारधारा जनता तक पहुंच रही है वो बड़ी निष्पक्ष और साफ है। आपने जिन मुद्दों से जो अवगत कराया है जनता को, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी कड़ी में अमरावती मुस्लिम पश्चिम बहु क्षेत्र के अंदर में आपका जनसंपर्क कार्यालय या वहाँ के लोगों से आपकी क्या चर्चा शुरू है? देखो, मेरे बहुत दोस्त मुस्लिम हैं जी। आज मैं जहां से खड़ा हूं वहां मैं प्रचार पहुंच रहा हूं, मैं मुस्लिम एरिया में भी जाऊंगा जी। मेरी भूमिका जो है जी, वो मुझे रखना ही है जी। जिन लोगों को ये मूर्ख बना रहे हैं, हाँ, हमको बताया जाता है कि तुम राज साहब के इसमें खड़े हैं, हम तुमको मत नहीं देंगे। हाँ। लेकिन ये तुमको मूर्ख बना रहे हैं, ये बात मुझे रखनी है और मैं रखूंगा। जब मेरी टिकट डिक्लेयर होंगी जी, जब मुझे जाना होगा जी, मैं एक सभा लूंगा, मीटिंग लूंगा और वहां मुझे जो बोलना है इनके बारे में, ये तो बात सबको समझती है, मुस्लिम लोगों को भी समझती है कि सुनील देशमुख भाजपा से कांग्रेस में आए तो हमारे मतों के लिए आए। अच्छा, बराबर है जी। अगर पानी पुरवठा योजना का सिर्फ उद्घाटन अगर खोल के कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम मतों के लिए कर रहे हैं, ये आकर्षित करना है। विकास ये सब तरफ होने को ना, शहर की सोच ऊंचाई पे जाने को ना, शहर ने विकास की तरफ जाने को ना, ये इनकी सोच ही नहीं है। इनकी सोच मालूम है क्या है? 1999 से जो सोच शुरू है ना, राजनीति कर रहा है, हम ही रहेंगे दोनों, यही सोच इनकी है। मुझे एक बात बताओ, अगर सुनील देशमुख, हमारा जावेद करके मैकेनिक है जी, मुझे उसका घर मालूम है, मैं वहां जा सकता हूँ, मुझे सुनील देशमुख वो जावेद के घर को जाके तो बिठाए। ये सिर्फ मिलते हैं, उनको बात करते हैं, लेकिन इनको ना घर मालूम है, क्योंकि सिर्फ मत लेना है। मत लिया कि उनको मुस्लिम समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा बोलना है। मुस्लिम समाज के लिए मैं आपको मुस्लिम समाज की ओर से भी एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि अमरावती पश्चिम क्षेत्र के अंदर में विकास का आड़ा खड़ा बहुत ज्यादा पीछे पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी इंग्लिश स्कूल नहीं है। इन सब मुद्दों के लिए आप वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, इस सब जो आपने मुझे मुद्दे पूछे जी, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार कौन है जी? इसके लिए जिम्मेवार आज तक के जो लोक प्रतिनिधि रहे वो है, बराबर है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर तुम्हारा इतवारा बाजार का पुल इतने सालों से वहां बंद पड़ा है तो ये विकास इनकी सोच है। मैंने लालखड़ी का मुद्दा बताया, मैंने देखा है कि लालखड़ी की तरफ रास्ते नहीं है, नाली नहीं है। अगर तुम लोगों की सोच विकास की तरफ लेके जाएंगे तो लोग आपके साथ में वैसे वैसे आएंगे, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। और वहां बताया जाता है कि तुम राज साहब के साथ में हो, इसके साथ में हो, ये इन्होंने सोच बना के रखी है। मुस्लिम लोगों को जाके मैं बताने वाला हूं कि ये जो है सबसे घटिया सोच इनकी है। ये समाज में दुनिया काम करने वाले लोग ये है, आपने इनको पहचानने को ना, ये मेरा सबसे बड़ा दावा है।
तो जैसा कि भाव ने एक बात बहुत अच्छी की है कि धर्म निष्पक्षता को छोड़कर सामाजिक कार्य और क्षेत्र का विकास ही सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी पप्पू उर्फ मंगेश पाटिल जी की जो है टिकट डिक्लेयर होने वाली है। इस संदर्भ में जिस समय अमरावती मुस्लिम क्षेत्र के वो दौरे करेंगे वो भी हम आप तक के पहुंचाएंगे और उन्होंने कुछ बातें जो सामने रखी है, जनता ने इस मुद्दों के ऊपर में जरूर सोचना चाहिए। टीवी के अलावा हम लोग जो है फेसबुक, यूट्यूब और सभी के ऊपर में दिखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मनसे की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं उस पर अपनी जन प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए, ताकि आपकी वजह से 4 लोग और जो है इस बात को समझ सके कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। विदर्भ न्यूज के लिए रईस चौधरी के साथ में शोएब खान।